मोशन और डायरेक्शन। जब हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को कैसे मेंटेन करने की कोशिश करता है, दैट इज बेसिकली इनर्शिया, है ना। लेकिन रोटेशनल इनर्शिया की बात करें, क्योंकि कोई बॉडी अगर पड़ी हुई है, जब तक आप टॉर्क नहीं लगाएंगे तब तक वो घूमेगा नहीं, तो ऑब्वियस बात है बॉडी रोटेशनल इंपैक्ट को भी अपोज करती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली एक बॉडी की टेंडेंसी या कैपेसिटी टू अपोज एनी रोटेशनल चेंज ऑफ स्टेट। अगर वो रुकी हुई है तो घूमने के लिए जो अपोज करेगी वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर कोई बॉडी घूम रही है तो आपको रोकने के लिए टॉर्क लगाना पड़ेगा, तो अगर ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ रहा है तो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इस टाइप से अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है, उसको वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो आपके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है। अगर है हमारे पास जिसका मास है m और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पर है, तो किसी भी पॉइंट मास का इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते चलना बेटा, पॉइंट मास का इनर्शिया जो होता है मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, पॉइंट मास का, और r परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। कई बच्चे इसको निकालते हैं, ठीक है, एक टेंसर क्वांटिटी है, ना ही आप इसको देखा मतलब ये ना ही प्रॉपर्ली स्केलर है। स्केलर में आप डायरेक्ट एडिशन करते हैं, 2 + 4 हमारी एडिशन। इसमें टेंसर क्वांटिटी क्यों कह रहा हूं, कईयों ने ये चीज पढ़ी होगी, ध्यान से समझना। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप एडिशन करेंगे और या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। आपको हमें कॉमन एक्सिस, अभी मैं इसको बाद में भी समझाऊंगा, एडिटिव एंड नेगेटिव सिस्टम में कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाने के बाद आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यूनिट एंड मतलब पॉइंट मासेस के लिए अगर आपका सिस्टम है, पॉइंट मासेस है हमारे पास जिनका खुद का नो डायमेंशन ऑफ इटसेल्फ, नो डायमेंशन, उनकी खुद के कोई साइजेस अगर नहीं है, ठीक है, तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो आप सिग्मा mi ri का स्क्वायर आप करेंगे। ध्यान समझिए पहला कांसेप्ट। ऑल्दो इस चीज के ऊपर कुछ लेके i की वैल्यू n आप सभी पार्टिकल के लिए mr स्क्वायर mr स्क्वायर mr स्क्वायर mr स्क्वायर सबके लिए जोड़ेंगे तो आपको टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। है डिस्क हो गया, रॉड हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हमारे पास सिलेंडर हो गया, कोई भी ऐसा वेयर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ध्यान से लिखना बेटा, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मास m ही है लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारे लिए इसी का सिग्मा का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में बन जाता है dm into r स्क्वायर। ध्यान समझना, dm होता है आपके लिए मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट। आप एक रिपीटिंग एलिमेंट लेंगे जिसको रिपीट करके आप सिस्टम बना सकते हैं, तो वो मास ऑफ एलिमेंट चाहिए, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। जरा समझना, अगर 1D ऑब्जेक्ट है तो dm होगा आपका लैम्डा into dx, सभी लोगों को पता है। 2D ऑब्जेक्ट होगा तो dm होगा हमारे पास सिग्मा into da, और 3D ऑब्जेक्ट अगर होगा तो dm की बात करेंगे तो रो into dv। ध्यान से सुनना, अगर आप सिग्मा एंड वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी अगर कांस्टेंट है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि वो वेरी कर रही है, तो सिग्मा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू m/l रखेंगे, सिग्मा की वैल्यू आप मास अपॉन एरिया रखेंगे, डेंसिटी की वैल्यू आप मास अपॉन वॉल्यूम रखेंगे। क्लियर, ये हमारे पास तो अगर आपकी वेरी करेगी तो क्वेश्चन में फंक्शन दिया होगा सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। कहीं पर ये नहीं बोला कि ये भारी है, ये हल्का है, मेल होगा। आप यहाँ पे सिग्मा नहीं, मास होगा, ये एंगल अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है, दैट विल बी लैम्डा into dx, और ये लैम्डा होगा m/l into dx, राइट। ये आ गया। जैसे ही मेरे पास मास आया, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ध्यान से देखो, ये छोटा सा पार्टिकल खुद एक सर्कुलर ट्रैक पे चलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये r परपेंडिकुलर मैटर करता है, दिस इज योर r परपेंडिकुलर। तो अगर आप रिजॉल्व करते तो ये वाला आता आपका x cos अल्फा और ये वाला आता x sin अल्फा। तो आपके लिए ध्यान से देखना, di दैट विल बी इक्वल टू dm into r परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर मैं यहां पर रखूं तो ये आ जाएगा m/l into dx, और r परपेंडिकुलर इज x sin अल्फा का होल स्क्वायर, दिस इज योर di। अगर आप टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे di को। सारे बच्चे मेरे को लिमिट्स बताना बेटा, ये जनरलाइज फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूले यहीं से आपके बन जाएंगे, sin स्क्वायर अल्फा x स्क्वायर dx, लिमिट सारे बच्चे मेरे को बताना। बोलो भाई, अगर आप यहां पर कांस्टेंट चीजों को बाहर निकाल लें 1/l, ठीक है, sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है, sin स्क्वायर अल्फा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 बनेगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 0 से l। अगर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 ml स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। सारे बच्चे दिल बनाओ अगर आपको ये चीज आ गई, जो इस प्रकार से किसी एंगल अल्फा पर रोटेट कर रही है, मास m है, लेंथ l, ऐसे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे पास इस वाले केस का बताओ, रॉड जब कोने के अबाउट घूम रही है, मास है m, लेंथ है l, तो आप कह सकते हैं कि ये जो अल्फा है दैट इज 90 डिग्री, तो यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट विल बी 1/3 ml स्क्वायर। सिंपल सी बात, क्योंकि यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/3 ml स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। आपको कोई सा भी एंगल दिया जा सकता है बेटा, इसे रख दिया, ठीक है, खुद का रेडियस नहीं है, थिन रॉड है, तो अल्फा की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका नहीं होगा। क्लियर। अगर इसी में रॉड कोने के जगह सेंटर के अबाउट होती, दिस इज योर सेंटर, तो फॉर्मूला वही रहता, बस आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ऑफ ml स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा का हो जाएगा। सेंटर के अबाउट इस प्रकार से हमारे पास है, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री डाल दें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ऑफ ml स्क्वायर इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। लीनियर मास डेंसिटी, रॉड का लेंथ है l, ठीक है, a to b, a और b, ये जो वेरिएशन है ये एक बार फंक्शन चेंज कर दिया, लैम्डा नॉट into 1 + x/l, फंक्शन इस बार अलग कर दिया। देखो ये जो आपके मासेस है ना, इनका कोई खुद का रेडियस नहीं है, ठीक है, इनका खुद का रेडियस नहीं है, तो ये डिस्क्रीट मासेस है हमारे पास, ठीक है, आर प्लेन पासिंग थ्रू एज ऑफ हेक्सागन, ठीक है। किसका ये कांसेप्ट है, mi/ri के स्क्वायर से ही जाना होगा, इंडिविजुअल कैलकुलेशन याद नहीं है। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, उनका गया डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिनका ये चीज क्लियर नहीं है ये गया। क्लियर पार्टिकल का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m into 0 का स्क्वायर और m into 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आती है हमारे लिए, ठीक है, तो जरा यहां पर ध्यान से देखो, अब कैलकुलेशन ही मेन है। कई बच्चों को ये रेगुलर हेक्सागन की कैलकुलेशंस में दिक्कत आती है, तो ध्यान से देख लो, रेगुलर हेक्सागन है तो सारे साइड हमारे पास l होंगे, राइट, सारे साइड आपके l होंगे। अब हमें चाहिए, ये पता है आपको 120 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। अगर आप रिजॉल्व करेंगे दिस विल बी योर परपेंडिकुलर, तो l cos 60 l sin 60, तो यही इस वाले के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, यही हमारे पास इस वाले के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा l sin 60। तो दो पार्टिकल जो थे यहाँ पर और ये जो ये यहाँ पर थे, इनके लिए यही आपका r परपेंडिकुलर और r परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m इज एट डिस्टेंस l sin 60 का होल स्क्वायर। क्लियर होगा, क्योंकि टोटल एंगल 120 है, तो ये फिर से ये वाला लेंथ अगर आप निकालते रिजॉल्व करके, ये फिर से l sin 60 आता और ये भी आपका l sin 60 होता, तो दो पार्टिकल 2l sin 60 के लिए है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस 2m into 2l sin 60 का होल स्क्वायर। किसका ये इक्वेशन मैच कर गया, दिल बना दो। देखो ये सारे याद थे भाई, देखो ये वाले एक्सिस पे घुमा रहे हैं, मास m है, रेडियस r है, तो जल्दी से बताना किन किन को सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, अगर डिस्क है तो हाफ mr स्क्वायर,
ठीक है। अगर रॉड कोने के अबाउट है परपेंडिकुलरली तो 1/3 ml स्क्वायर, ठीक है। रॉड अगर सेंटर के अबाउट है, एल लेंथ है 1/12 ऑफ ml स्क्वायर। अगर एक हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर रिंग के जैसा ही होता है, mr स्क्वायर है। अगर एक सॉलिड सिलेंडर है तो वो डिस्क के जैसा काम करता है, हाफ mr स्क्वायर। अगर एक हॉलो कोन है तो हाफ mr स्क्वायर, एक सॉलिड कोन है तो 3/10 mr स्क्वायर। हॉलो स्फीयर इज 2/3 mr स्क्वायर एंड सॉलिड स्फीयर इज 2/5 mr स्क्वायर। किस किसको ये सारे याद थे। एल लिमिट जाती है, ध्यान से अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0 से एल माइनस L/2 से प्लस L/2। हो सकता है लैम्डा आपको फॉर्मूला पता है। जब आप एक कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्लेस करके एक पॉइंट मास में रखें, सारा मास इसका जो m मास था, इस सारे मास को एक पॉइंट मास बना ले, तो इसको घुमाने का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसको घुमाने का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर ये सेम हो गया तो दिस k इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन पड़ेगा तो हाफ mr स्क्वायर इज इक्वल टू mk स्क्वायर। अगर आप कर दें तो k की वैल्यू आ रही है डिस्क के लिए r/√2। क्लियर क्लियर। ये क्या बता रहा है कि अगर आप एक m मास को r/√2 पर रख देंगे और घुमाएंगे तो ये एक्चुअली में डिस्क के जैसे ही बिहेव करेगा। क्लियर है क्या। ये रिंग आ जाएगा, आपके लिए डिस्क आ जाएगा, आपके लिए शीट्स आ जाएंगी, इनके लिए लेमिना शीट्स हमारे पास, इनके लिए वैलिड है। क्लियर। पास होने वाला अगर आपको इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये z से डिनोट कर रहा हूं, तो I z इज इक्वल टू IX प्लस IY आपका होता है। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप वर्ड्स को फोकस है तो आप इसके प्लेन में दो परपेंडिकुलर ये या ये ले सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। दिस IZ इज इक्वल टू IX ऐसे घुमाने की बात, या IY ऐसे घुमाने की बात, तो इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम है वो आपको यहां पर मिलता है। सिंपल सी बात। आई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू d का स्क्वायर, मास ऑफ द बॉडी इंटू d का स्क्वायर। ध्यान से समझना सारे बच्चे, अगर मेरे को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो मैं इसे पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकता हूं। मेरे को आई सेंटर ऑफ मास याद होना चाहिए इसलिए लिस्ट दिया था, प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू h का स्क्वायर या d का स्क्वायर। ध्यान से समझ लो, d इज द शिफ्टेड डिस्टेंस, शिफ्टेड जो आपने एक्सिस को शिफ्ट किया, शिफ्टेड डिस्टेंस। मैं आप सभी लोगों को 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इन दो से ले लेता हूं, एक ये वाली और एक ये वाली। क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है तो मैं कह सकता हूं I z इज इक्वल टू I प्लस I, तो हाफ mr स्क्वायर इज इक्वल टू 2I, तो जो आपको चाहिए था I दैट इज 1/4 ऑफ mr स्क्वायर। सिंपल। आपने परपेंडिकुलर करना है, सबसे पहले आपको पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस से ये निकालना है। ये आ गया आपका 1/4 mr स्क्वायर पिछले वाले में। अब ये सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, तो नई एक्सिस अगर मान लो ये KL है, वेरी गुड, तो IKL जब आप निकालते तो आप पैरेलल एक्सिस लगाते ICOM प्लस MH स्क्वायर। तो अब आपका ये ICOM ही है 1/4 mr स्क्वायर प्लस m इंटू डिस्टेंस जो आपने शिफ्ट किया है दैट इज r, तो ये हो जाएगा आपका 5/4 mr स्क्वायर। क्लियर है क्या सारे बच्चे। वेरी गुड। इस डिस्क को जोड़ जोड़ के मेरे को रॉड बनानी है, ठीक है। तो L लेंथ पर मास है m, पर यूनिट लेंथ पर m/L होगा, राइट। आप वॉल्यूम से जाना चाहे वॉल्यूम से जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूनिफॉर्म है। dx लेंथ पर मास होगा m/L इंटू dx। ध्यान से देखो, अगर मैं x लेंथ पर a से, तो इसका जो मास आया है dm दैट इज m/L इंटू dx, ठीक है। हमें डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ना है, जरा ये समझना। जिसके डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज 1/4, इसका मास लेंगे dm इंटू यही रेडियस है r, तो r स्क्वायर। और इसका अगर मैं पैरेलल शिफ्टिंग की बात करूं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस जो ये होगा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाता ICOM प्लस MH स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा, तो ICOM ये भी सेंटर से ही पास कर रहा है, इसके पैरेलल लगाने के लिए 1/4 ऑफ dm इंटू r स्क्वायर ये करते, प्लस मास ऑफ द बॉडी हमारे पास dm, ठीक है, इंटू शिफ्टेड डिस्टेंस इज x स्क्वायर। ये आता आपका di। क्लियर क्लियर, ठीक है। तो ये di का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो di की वैल्यू जरा यहां पर ध्यान से देखिए 1/4 dm r स्क्वायर 1/4 dm r स्क्वायर प्लस हमारे पास dm इंटू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। पहले dm डाल देते फिर वेरिएबल आप मेरे को देख के लिमिट बताना। ये आएगा m/l इंटू x, हाँ हमारे पास m/l इंटू dx इंटू r स्क्वायर प्लस dm है m/l इंटू x स्क्वायर इस टाइप से, dx इंटू x स्क्वायर इस टाइप से। सारे बच्चे मेरे को लिमिट बताना, सारे बच्चे L/2 से प्लस L/2 आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ऑफ m/l r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा x फ्रॉम माइनस L/2 से प्लस L/2, और ये हो जाएगा m/l x³/3 फ्रॉम माइनस L/2 से प्लस L/2। क्लियर। अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 1/4 ऑफ mr स्क्वायर, क्लियर, प्लस सॉल्व करेंगे 1/12 ऑफ ml स्क्वायर, ये आएगा आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। ये जेई में ये आपका रेडियस था r। चलिए बताना, अगर रेडियस टेंड्स टू 0 हो जाएगा, रेडियस टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो एक पतली रॉड आपको ऐसे मिलेगी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता 1/12 ऑफ ml स्क्वायर। सारे बच्चे दिल बनाओ। तो आपको एक डिस्क मिलती इस प्रकार से, इसका होता 1/4 ऑफ mr स्क्वायर, हाँ या ना, बोला भाई यस। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हैं 1/12 ऑफ ml स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ mr स्क्वायर। इस प्रकार से आपका आंसर ये वाला आ जाएगा, दिल में लिख सकता है। और जिनका मैच हो जाए बल्ले बल्ले 1/3 ऑफ ml स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ mr स्क्वायर, किस किसका ये मैच कर गया। ले लूं पतली सी एक अगर रॉड ले लूं, मास m है, लेंथ l है, ठीक है, मास m1 है, लेंथ l है, और मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाने की बात करूं तो आपके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 m1 l स्क्वायर होता। मैंने कहा कि इसी के पीछे मैं एक छोटी सी पतली सी रॉड और लगा दूं m2 मास की, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आता। फिर मैं एक छोटी सी पतली सी रॉड यहां लगा दूं m3 मास की, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आता। ऐसे करते करते अगर आप बहुत सारों को जोड़ दें तो आपकी शीट बन जाएगी, है ना। अगर मैं m3 m4 अप टू mn चला जाऊं तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता 1/12 ऑफ m1 प्लस m2 प्लस mn इंटू l स्क्वायर। तो क्या मैं कह सकता हूं 1/12 ऑफ m मास ऑफ द बॉडी इंटू l स्क्वायर, हाँ या ना। सारे बच्चे दिल बनाओ पहले, हाँ या ना। l है और ये लेंथ b है। जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो सिग्मा mi ri का स्क्वायर करेंगे या फिर इंटीग्रेशन dm इंटू r स्क्वायर करेंगे। r होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पैरेलल लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर लेंथ है यही मैटर करेगी इस केस में। तो 1/12 ऑफ ml स्क्वायर आया, सिंपल सी बात। लेंथ पैरेलल टू
एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट इंपैक्ट एमओआई, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंपैक्ट नहीं करता है। क्लियर? रेडियस आर है, इस लेंथ से क्या लेना देना भाई? लेंथ पैरेलल टू एक्सिस, कोई मतलब नहीं, ये और ये सेम है। डिस्क का मास m है, रेडियस r है, हमारे पास सॉलिड सिलेंडर का मास m है, रेडियस r है, इस लेंथ से आपको क्या लेना देना? कुछ नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सेम है। हॉलो कोन को देखना बेटा, हॉलो कोन को अगर आप एक अपने बर्थडे वाली कैप को पिचका दे तो एक डिस्क बन जाती है, सेम रेडियस की बनेगी, फैलेगी नहीं, है ना? तो डिस्क में r इक्वल टू 0 पर पार्टिकल है, r इक्वल टू 0 पर पार्टिकल है, एक पर्टिकुलर रेडियस पर पार्टिकल है, एक पर्टिकुलर रेडियस पर पार्टिकल है, एक पर्टिकुलर रेडियस पर पार्टिकल है, पर्टिकुलर रेडियस पर पार्टिकल है, कि r कैपिटल R पर पार्टिकल है, कैपिटल R पर पार्टिकल है। ये बस पार्टिकल जैसे आपकी स्पाइरल रिंग वो हो, स्प्रिंग हो, अगर आप ऊपर खींचे तो कौन बन जाएगा? ये लेंथ से कोई लेना देना हमारे पास नहीं है, ये भी आपका वही है। क्लियर? एक लैमिना शीट्स की बात करें तो ये वाला लेंथ मैटर करेगा। अगर आप इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं तो आपको कांसेप्ट को देखना, ये 1/12 ऑफ ml² होगा। अगर आप इस एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर लेंथ है, इस लेंथ से कोई लेना देना नहीं, 1/12 ऑफ mv² होगा। क्लियर? अगर अब आप ध्यान से देखें, इस रेक्टेंगुलर लैमिना का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया शायद पता होगा, 1/12 ऑफ m ऑफ l² प्लस b² होता था सर। मैंने कहा क्या आपको ये चीज दिखाई नहीं दे रही ml²? और अगर ये वाली एक्सिस ले लूं तो 1/12 ऑफ mv²। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर आप लगाते हैं, किस को ये दिखता हुआ बनता हुआ दिख रहा है, iz इज इक्वल टू ix प्लस iy, तो ix है 1/12 ऑफ ml², ये है 1/12 ऑफ mv², और ये तो वही आ गया जो आपको बुक्स में लिखा हुआ मिला था, हाँ या ना? ठीक है, अगर आप स्क्वायर के लिए बात करें तो ये आपका l है, ये आपका l है। तो अगर आपसे कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पूछ ले स्क्वायर का, तो 1/6 ml² होगा, है ना? 1/6 ml², हमारे पास 1/12 ml², और ये वाला आपका होगा 1/12 ml²। सिंपल सा कांसेप्ट, हाँ या ना सारे बच्चे? ठीक है, ट्रायंगुलर शीट है जिसकी हाइट h है और ये एक साइड के अबाउट घूम रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/6 ऑफ mh²। ये इस वाले डिपेंड करता है। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अगर आप एक स्क्वायर लेमिना की बात करें, ध्यान से देखना, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/6 ml²। सिर्फ स्क्वायर लेमिना के पास एक खास प्रॉपर्टी है, सिर्फ स्क्वायर लेमिना के पास एक खास ट्रायंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री पर है, तो ये सिमेट्रिकल है, i और i, तो परपेंडिकुलर एक्सिस लगाते 2i इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ml² और i इज इक्वल टू 1/12 ऑफ ml²। तो अगर आपको डायगोनल के अबाउट एक स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो 1/12 ऑफ ml² होता है। तो इस एक्सिस के अबाउट क्या था? इस एक्सिस के अबाउट भी 1/12 ml² था। इस एक्सिस के अबाउट क्या था? 1/12 ml² था। इस एक्सिस के अबाउट क्या है? 1/12 ml² है। इस एक्सिस के अबाउट क्या है? 1/12 ml² है। क्या आप स्क्वायर के अंदर एक खास बात देख पा रहे हैं? अगर आपका क्वेश्चन ऐसे बना दिया जाए कि एक स्क्वायर लेमिना है, ध्यान से देखना, एक स्क्वायर लेमिना है, ठीक है, एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ जो यहां से कोई एंगल थीटा बना रही है। स्क्वायर के लिए ही एक खास प्रॉपर्टी है। अगर आपके लिए एक स्क्वायर शीट है, इसमें आप कोई भी एक्सिस ले लो, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, कोई सी भी एक्सिस ले लो, स्क्वायर के पास ही ये खास प्रॉपर्टी है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेन में हमेशा 1/12 ऑफ ml² होता है। ये याद रखना, वो कंफ्यूज करने का, अगर आप देखें तो हाफ mr², ये आपको पता है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, है तो अभी भी डिस्क, है ना, है तो अभी भी डिस्क, मास आधा होने की वजह से m/2 हो गया, रेडियस अभी भी आपका वही है, तो ये इस बार होगा 1/4, ठीक है, 1/4 mr², कुछ इस प्रकार से। क्लियर? गलती क्या होती है, डिस्क दे दे और मास m, ये कट नहीं हुआ है। वी हैव टेकन अ डिस्क, सेमी डिस्क ऑफ मास m। भाई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² ही होता है, तो अगर आपने डिस्क आधी ले ली है जिसका मास m है तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है, इसका और इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। यहां पर गलती मत कराना, ये हाफ mr² ही होता है। क्लियर? क्लियर? ये पूछा था कि आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, पिज्जा का स्लाइस लग रहा है, लेकिन आपके पास एक डिस्क है एट एंगल 60 डिग्री, मास m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अब चलेगा 360 डिग्री में हाफ mr², 60 डिग्री में 1/6, बट हमारे पास अभी भी वही रहेगा भाई, डिस्क अभी भी वैसी ही है, हाफ mr², मास m है ना भाई। हां, कमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट, देन ऐड स्लैश सब्ट्रैक्ट। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? r² अलग अलग पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस r है, मास m है। हमें पता है एक डिस्क बनानी पड़ेगी, डिस्क के लिए एक रिंग एलिमेंट लेना पड़ेगा, बहुत सही शिवंग, एक, ठीक है, r रेडियस पर, मैं इसमें ले लेता हूं एक r, है ना, कितनी थिकनेस dr। तो हमारे पास भाई देखो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो पहले एक छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। dm क्या होता है? मास ऑफ एलिमेंट। तो dm की अगर मैं बात करूं तो सिग्मा इनटू da, सिग्मा आपका कांस्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया है वो लेंगे, और रिंग का एलिमेंट एरिया आएगा 2πr dr। ये तो बता के टीचरों के भाई साहब फेफड़े में से सारी हवा है, ये kr² इनटू 2πr dr, और r² यही हो जाएगा। क्लियर? अब मैं रखते बनाएंगे तो डिस्क बन जाएगा 0 से r, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आता 2πk r⁶/6 फ्रॉम 0 से r, तो ये आता 2πk r⁶/6, तो πk r⁶/3 ऐसे आता। हाँ या ना? 0 से, क्योंकि ऑप्शन में तो दे ही नहीं रखा ऐसा कुछ। अब ये हमें तो मास निकाल लिया जाए यार, टोटल मास क्या होगा, दैट विल बी dm का इंटीग्रेशन। तो ये आपसे दो बार इंटीग्रेशन करवा रहा है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका हमारे पास सिग्मा कितना था आपका kr² इनटू 2πr dr का इंटीग्रेशन भी आप अलग से करिए, तो आपका जो टोटल मास है 2πk r³ r⁴/4 फ्रॉम 0 से r, तो m की वैल्यू आएगी πk/2 r⁴। अब आप क्या करें, πk की वैल्यू निकाल लीजिए, 2m/r⁴ है। अब ये उठा करके इधर दीजिए क्योंकि k नहीं चाहिए हमें, तो πk, ये तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, πk था m क्या था हमारे पास, πk की वैल्यू आई थी 2m/r⁴, या आया 2m/r⁴ इनटू r⁶/3। तो अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 2/3 mr², है ना। तो आपका जो ऑप्शन मैच करेगा डी ऑप्शन मैच करेगा। क्लियर है ना, mx²। तो ये तो आपका कांस्टेंट है ना, सॉलिड के लिए 2/5 होगा। आप देखें तो i और x पर एक पैराबोलिक इक्वेशन है, एट x = 0, एट x = 0 i k या i न्यू हमारे पास ICOM होगा, और पैराबोलिक इक्वेशन होगी, तो ये गया, ये गया, ये गया, और बी ऑप्शन आपका आंसर होगा।
है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ISOM है। क्या आपको ये बात मेरे से सहमत है? जिनको ये कंसेप्ट नहीं आता बाकी जिनको आता सॉल्व करिए। अगर आप किसी भी डिस्टेंस पर जाके इसकी एक्सिस के बारे में बात करें, ये आई न्यू, तो क्या आपको ये बात सहमत है कि आई न्यू सेंटर ऑफ मास प्लस समथिंग होगा, सेंटर ऑफ मास प्लस mx² कुछ होगा। तो जैसे अगर आप सेंटर ऑफ मास से हटेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो उस ग्राफ में भी था जो जेई का क्वेश्चन है अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो इस फंक्शन को जो था 2x² - 12x + 27 जो था, आप di/dx करेंगे तो 4x - 12 इसको इक्वल टू 0 डालेंगे, x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। दिस विल बी योर COM। सर चेक क्यों नहीं कर रहे? दो रूट आते फिर चेक करते, डबल फिक्स थी। नो डाउट जो आप बता रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होगा क्योंकि आपने डिस्क नहीं कट करी है, लेकिन सेंटर ऑफ मास आपका यहां होगा। इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज 4r/3π। मान लो ये ICOM था, तो आप यहां पे क्या कह नहीं सकते IKL इज इक्वल टू, सॉरी बोलो यार, ऐसी क्वेश्चन की गलती कर रहे हो। IKL ये आपकी नई एक्सिस हो गई, दैट इज हाफ mr²। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास पूछा है, प्लस मास इज m, 4r/3π का होल स्क्वायर करने के बाद हाफ mr² - m * 4r/3π का होल स्क्वायर, दैट वाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास।